अगर ऐसी ही ट्रेड बने पूरे दिन तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा भाई। भाई इस बार थोड़ा सा सेटअप से अलग करने की कोशिश करी तो मुझे आधा प्रॉफिट ही मिला। इधर एक चीज बताओ, खाना बन गया क्या? तो मुझे ये चीज नहीं करना है भाई अपने साथ। मैं बहुत दिनों से मैं बहुत डरता हूँ इन चीजों से यार। कभी कभी ये देख के ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ मेरा ही स्टॉप लॉस हिट करना चाहता था भाई। मुझे नहीं लगता भाई मैं जितना अनडिसिप्लिन आदमी हूँ। बहुत बार मैं बैठ के सोचा कि भाई मैं 2 साल से यही चीज करते आ रहा हूँ, मेरे साथ जब ऐसा हिट होता है मेरा दिमाग हिलता है। आपको लग रहा हो कि प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, बस मस्त ट्रेड करूंगा, प्रॉफिट आएंगे सब में। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइस आज है थर्सडे और पिछले 3 दिन से जब मैं ब्लॉग कर रहा था, वीडियो बना रहा था, बढ़िया जा रहे थे अपने डे। फर्स्ट डे बेकार गया था, बाकी कल का डे तो बहुत अच्छा गया था भाई। मैंने $1500+ का प्रॉफिट बनाया था और आई होप आपने अब तक वो ब्लॉग देख भी लिया होगा। आज थर्सडे है और देखते हैं आज के डे में क्या होता है। और कल वाला जो लास्ट वाला ट्रेड था उसमें भाई मैंने 260 पिप कैप्चर किए थे। इतने ज्यादा पिप मैंने कभी जिंदगी में कैप्चर नहीं किए और बस सिर्फ इस स्ट्रेटजी के चक्कर में इतना बड़ा कैप्चर मेरे हाथ हुआ है। बाकी अभी 11 बज चुके हैं और मैं जूस वूस पी के आ गया हूँ अपनी शॉप से और अब मैं जाके सेटअप पे बैठूंगा और मुझे एक ट्रेड दिख रहा है, शायद मैं उसको कर लूँ। तो देखते हैं, अगर मैं करता हूँ आपसे वो दिखाता हूँ। बाकी होप्स तो गाइज बस अच्छा लग रहा है यार, जो मैं अपनी कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूँ, अपना पेशेंस अपने उसमें रख रहा हूँ, काबू में रख रहा हूँ। और जो ट्रेड मेरे हिसाब के हैं मैं उसे वही कर रहा हूँ, मिनिमम ट्रेड कर रहा हूँ। तो ट्रेडिंग अच्छी हो रही है भाई। ये चीज समझ में तो आ गया भाई कि भाई अगर मेहनत करो और पेशेंस रखो तो चीजें अच्छी होती हैं। इसका रिजल्ट यही हो सकता है कि भाई कल से मैंने 2 ट्रेड किए और भाई लास्ट वाला मैंने कितने कम क्वांटिटी से किया था, 0.3 लॉट से किया था। अगर मैं उसको बड़ा क्वांटिटी थोड़ा खोल देता तो कितना बड़ा प्रॉफिट होता, बट वो चीज नहीं देखना है हमें। सिर्फ ये देखना है कि मेरा लॉस कितना बढ़ रहा है, मेरा लॉस बड़ा ना बने बस। तो गाइस अभी चलते हैं सेटअप पे और मैं दिखाता हूँ आपको आज का ट्रेड। और हाँ गाइस, बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा कमेंट भी कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे हैं उसमें, वो सब देख के भी अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए और मोटिवेट करते रहिए भाई मुझे, और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि भाई सबको मोटिवेशन की जरूरत होती है। बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा जल्दी डिमोटिवेट हो जाता हूँ, तो मुझे तो बहुत जरूरत होती है मोटिवेशन की भाई। तो गाइस ये है मेरा पहला ट्रेड जो कि मुझे दिख रहा था और मैंने इसको अभी लगा दिया है, जो कि अपने सेटअप पे जाने वाला है। ये थोड़ा ज्यादा पिप का ट्रेड नहीं है, एक 90 पिप का लगभग 100 पिप का ट्रेड है। बट गाइस इसके अंदर भी उतना ही लॉस उतना ही रिस्क है। जैसे कि इसके अंदर मैं गया हूँ 0.7 लॉट से और इसके अंदर मेरा रिस्क था $350 का और टीपी अपना $700 का लगा पड़ा है। बाकी देखते हैं ये ट्रेड चल रहा है और अब देखते हैं टीपी तक कब जाता है। अभी इसके अंदर प्रॉफिट चल रहा है $400 का। मैं थोड़ा सा इसका एसएल ट्रेल कर सकता हूँ, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या कर सकता हूँ। 1:1 प्लस तो आ गया, 70% प्लस भाई इसने टीपी दिया मुझे 80% तक लगभग। गाइज ये ट्रेड अभी टीपी के पास आने के बाद पता नहीं कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको अभी भी होल्ड कर रहा हूँ कंसोलिडेशन पे भी। बट गाइज मैं एक चीज बताऊँ तो ये मेरा टीपी यहाँ पे है कहीं ना, बट मैंने टीपी यहाँ पे सेट किया है, जो ये ग्रीन लाइन दिख रही है इसके हिसाब से, जो कि पहला सेटअप था अपना उसके हिसाब से। बाकी ये टीपी हिट करने के बाद मैं इसको ईएमए के ऊपर ट्रेल करता रहूंगा, ईएमए से देखता रहूंगा कि कहाँ जा रहा है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड में। अभी तो यहाँ पे आने के बाद ये नाटक कर रहा है थोड़ा सा। अपना लगभग टीपी हिट कर चुका था, यहाँ पे अपना टीपी था। तो ये तो अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पे $700 का प्रॉफिट दिखा था क्या, 624-25 का दिखा था। होल्ड करते थोड़ी देर और गाइस इसको। भाई अपना इस वाले ट्रेड में मतलब यहाँ तक आया था, उसका रिवर्स भी हुआ है, पर अपना 1:2 हिट हो चुका है भाई। और ये 2 हिट हो गया प्रॉपर। अब मेरे को देखना है कि मैं इसको ट्रेल कैसे करता हूँ भाई। ये अभी मैं इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं ट्रेल करता रहूंगा। बाकी टीपी तो यहाँ लगा ही है, अगर यहाँ तक आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 मिनट पे ये ट्रेल होगा भाई। ये लो भाई, ट्रेल करने के चक्कर में ये क्या हो गया, पूरा ट्रेड रिवर्स हो गया सीटीआर भाई। प्रॉफिट बुक करना चाहिए भाई अपने सेटअप पे। अरे बहन, क्या करूँ गाइस, बुक करूँ या फिर होल्ड करूँ, समझ नहीं आ रहा। अब तो क्या ही यार, बुक कर लेता हूँ यार, छोड़ो यार। अभी तो 1 मिनट पे अगर देखे तो ईएमआई के ऊपर भी क्लोज कर रहा है, तो मैं बुक ही करूंगा इसको। कम प्रॉफिट हो गया भाई, प्रॉफिट ही आधा हो गया भाई। सेटअप पे भाई बैठना चाहिए भाई, सही कहते हैं लोग भाई। ये जस्ट मेरा टीपी हिट करके भाई रिवर्स हुआ था और रूल्स के मुताबिक मुझे टीपी पे लगाना चाहिए था, बट रूल्स पे मैं इस बार टीपी नहीं लगाया। ये में और दूसरा रूल ये कि ये के ऊपर इसने क्लोज कर दी कैंडल 1 मिनट की, तो मुझे एग्जिट करना ही था कुछ भी करके। तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया है $400 पे, आई थिंक $400 के प्रॉफिट में बुक कर दिया है। $300 का मेरा इसके अंदर चला गया भाई, नहीं तो 700 लगभग यहाँ मस्त अपना टीपी आ गया होता। बस ठीक है, ये हो सकता है अभी भी गिर जाए वापस, बट कोई बात नहीं,
अब ध्यान रखूंगा यार। आज चलो ट्रेलिंग में नहीं मिला, क्या पता अगली बार मिल जाए। भाई इस बार थोड़ा सा सेटअप से अलग करने की कोशिश करी तो मुझे आधा प्रॉफिट ही मिला। बाकी वो प्राइस अभी भी वहीं पे मूव कर रहा है, बार बार ऊपर नीचे हो रहा है। और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तगड़ा भाई, वो अगर ब्रेक होगा तो गंदा गिर जाएगा मार्केट, अगर नहीं ब्रेक हुआ तो यहीं से रिवर्स भी हो जाएगा। तो इस वजह से मुझे अपना टीपी लगा रहना देना चाहिए था, बट मैंने ट्रेल करने की कोशिश करी तो मेरा प्रॉफिट ही आधा हो गया। $700+ का प्रॉफिट में देखा था, $750, और मुझे प्रॉफिट आया $400 का, 400+ $408 का लगभग प्रॉफिट आया। तो ठीक है गाइस, पहला ट्रेड था आज के दिन का। अब अगले में भाई टीपी लगा के रखूंगा यार। और ये थोड़ा एक्चुअली ना कम पिप वाला ट्रेड था, जैसे कि बड़ा पिप का ट्रेड नहीं था। जैसे कल मैंने 240 पिप का, 100 पिप का, 200 150 पिप का मैं कब्जे करता हूँ, तो उसमें कम क्वांटिटी होती है तो थोड़े मूवमेंट में थोड़ा ही प्रॉफिट आता है। अब ये छोटा पिप का था, 60 पिप 60-70 पिप का टीपी था, इसके अंदर छोटा सा भी मूव कर रहा है, रिवर्सल 1 मिनट की कैंडल ले रही है, तो बड़ा लॉस हो जा रहा था, बड़ा प्रॉफिट हो जा रहा था। तो वो थोड़ा दिक्कत था। 0.7 लॉट से भी मैं था इसके अंदर, तो इसी वजह से। और मेरा रिस्क मैनेजमेंट उतने में ही बैठ रहा था, 0.7 लॉट में ही, तो इस वजह से मैं उतने से गया था, नहीं तो कम से जाता। बाकी गाइस ठीक है, इसमें चलो मिल गया प्रॉफिट 400। अभी अपना इक्विटी भी आ चुका है, मैंने अपना पूरा वो लिख दिया है, इमोशन मैंने लिखे हैं कि इसके अंदर मेरे साथ क्या हुआ। मैंने जनरल अपना बनाया हुआ है। तो गाइस ये आज का जनरल है। अरे यार डे 4 है, ये डे 3 अभी तक लिखा पड़ा है, मैं इसको 4 कर देता हूँ। और देखो इसमें भाई सेल किया था मैंने 0.7 लॉट, $408 का प्रॉफिट है। लेस पिप से टीपी, तो इन लेस मोमेंट बिग प्रॉफिट्स, टीपी गोट हिट $700 प्लस, बट आई थिंक टू ट्रेल माई प्रॉफिट विथ ईएमए बट गोट ऑलमोस्ट हाफ प्रॉफिट। तो मतलब मैंने ईएमए पे जो ट्रेल किया उस वजह से मुझे आधा ही प्रॉफिट मिला। ये मंडे का था और ये परसों का था, ये कल का। परसों मैंने एक ही ट्रेड किया, कल 2 किए थे, आज भी एक ही किया है। अभी देखते हैं और आगे कितना ट्रेड करता हूँ मैं। और बाकी ये वाला ट्रेड है अपना, जो कि यहाँ पे टीपी लगा पड़ा था, यहाँ से ट्रेल हो गया तो मेरा कहीं यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है, और अभी भी वहीं पे घूमे जा रहा है भाई। ये कुछ तगड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे है, जो कि ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और अब मुझे ये चीज ध्यान देना चाहिए था, मैंने अभी बाद में ध्यान दिया इस चीज को। चलो ठीक है गाइस, अब दोबारा ट्रेड बनेगा तो उसको करेंगे। बाकी हो गया आज के लिए इतना। अभी अपना इक्विटी अगर मैं देखूं तो $50,444 पे आ चुका है भाई। एक चीज देखो, मैं इसको भाई $2,000 के लॉस में लेके गया था, अब रिकवर किया हूँ किसी तरह। डेली का प्रॉफिट लॉस भी देख सकते हो यहाँ पे कैसे कैसे मैंने किया है। और बाकी गाइस इतने अच्छे से प्रॉफिट दिखाता हूँ, इतना तो सब चीज दिखाता हूँ, और इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ हर चीज बताता हूँ, तो भाई इसलिए थोड़ा सब्सक्राइब करो यार। अपना 200 सब्सक्राइबर बचे, 3000 होने में 3000 करवा दो, और वीडियो को लाइक किया करो भाई। गाइस चलो एक ट्रेड हो गया, अब जा रहा हूँ मैं बाहर। मेरा टूथपेस्ट खत्म हो गया यार, मंजन, मुझे ब्रश करना है और मंजन ही खत्म है मेरा, तो उसको लेके आते हैं और कुछ थोड़ा सा खा के भी आते हैं। हल्की सी भूख सी लग गई भाई। ये देखो मैं अभी वापस आके देखा तो ये जो ट्रेड था भाई पूरा रिवर्स ही हो गया, C2C पहुंच गया था। अभी फिर से वापस आई थिंक गिरेगा, तो ठीक है भाई, बुक किया था तो ये अच्छी बात थी। बाकी भाई टीपी लगा रहता तो इसमें ज्यादा बढ़िया था इस ट्रेड में। तो भाई लोग ये देखो, अपना यहाँ से टीपी तो हिट हुआ था, बट मैंने बुक यहाँ पे किया था, उसके बाद ये रिवर्स हुआ है, C2C गया और वापस से गिरा भाई। ये ट्रेड पूरा टीपी दे के आया, इस बार इसने पूरा टीपी दिया है। बट अगर ये थोड़ा सा और ऊपर आ जाता है यहाँ पे तो मैं वापस से शॉर्ट मार देता, बट ये भाई थोड़ा और ऊपर गया ही। थोड़ा सा अगर हल्का सा ऊपर चला जाता या रिजेक्शन लेता तो मैं अब तक शॉर्ट कर देता। इस वाले ईस्ट वाले ट्रेड को भी अब तक मैं कैप्चर कर चुका था। बट ठीक है यार, कोई बात नहीं, सारे ट्रेड थोड़ी कैप्चर कर सकते हैं। एक ट्रेड मैंने सुबह से कैप्चर ही कर लिया है, अब देखेंगे बाकी और कोई ट्रेड मिलता है। अभी तो टाइम कितना हुआ है, अभी तो 12 बजे हैं, और ट्रेड अभी तो दिन भर में और भी ट्रेड मिल सकते हैं। सो गाइस आज का मार्केट कुछ अलग सा बिहेव कर रहा है, जैसे कि डेली का जैसा नहीं बिहेव रहा। मंडे को जैसे साइडवेज था, और ट्यूसडे वेडनेसडे को बढ़िया बिहेव कर रहा था। बट आज का मार्केट जो है ना, बार बार ट्रेड बन रहा है, स्टॉप लॉस भी नहीं दे रहा, टीपी भी दे रहा है, बट सही से सेटअप नहीं बन पा रहा। मतलब कि टीपी भी दे रहा है बट सेटअप ऐसे बन रहा है कि मैं उसको ले भी नहीं पा रहा हूँ। मैं दिखाता हूँ क्या कर रहा हूँ। सो गाइस ये देखो मार्केट, मैंने ये लास्ट ट्रेड यहाँ पे किया था, लास्ट ट्रेड, और उसके बाद देखो ये एक और सेटअप बना यहाँ पे। बट अब ये कैंडल थोड़ा सा और ऊपर चली जाती तो मैं ये वाला ट्रेड ले लेता, ये वाला भी, और फिर ये अगला ट्रेड बना, जो कि फिर बना भाई इसने मस्त अपना टीपी दिया, बट ये भी भाई ऊपर नहीं गया। ये थोड़ा और ऊपर आ जाता है यहाँ तक तो मैं सेल कर देता, बट भाई ये और ऊपर गया ही नहीं। तो यही हो रहा है, मतलब कि सेटअप सही से बन ही नहीं रहा। बन तो रहा है बार बार भाई, यहाँ पे एक ट्रेड यहाँ कर देता मैं, एक यहाँ पे कर सकता था मैं, और एक और मैं यहाँ पे कर देता। 2 ट्रेड मेरे बन जाते आराम से मस्त 1:2 के। लेकिन यही है कि मैं यहाँ पे नहीं कर सकता यार, सही से स्टॉप लॉस नहीं मेरा डिसाइड हो पाएगा, और ये रूल के खिलाफ है। तो फिर अब मैंने एक ट्रेड कर दिया भाई, $400 का प्रॉफिट आया था, उसमें भी 700 आता, बट वो ट्रेलिंग के चक्कर में कम हो गया। अगर ऐसी ही ट्रेड बने पूरे दिन तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा भाई, आज का दिन मुझे बंद करना पड़ेगा। यहीं पे मैंने एक ही ट्रेड किया था अपने, इसमें मैंने लिख ही दिया है, और अपना अकाउंट भी यहाँ पे है अभी तक $444 का प्रॉफिट में है। तो इतने पे ही बंद कर दें, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है हर दिन बड़ा प्रॉफिट बनाने से भाई। अब अगर इस टाइप के ट्रेड बनेंगे तो भाई मैं करूंगा नहीं, मतलब मेरे को थोड़ा सा हल्का सा फोमो भी है, बट ये ठीक है यार, इतना फोमो तो बर्दाश्त कर लूंगा। प्रॉपर रूल पे बैठना है भाई। पहले मैं डेली के 4 5 6 7 8 10 ट्रेड भी कर देता था, बट आजकल मैं सिर्फ 1 2 ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब मेरे अंदर कंट्रोल है, मैं आज भी कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मेरे को ट्रेड नहीं मिला तो मैं नहीं करूंगा भाई, कंट्रोल करके बैठूंगा। आज भी मैंने $444 प्रॉफिट बनाया है, कम नहीं है भाई, बहुत ज्यादा वो भी प्रॉफिट है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आराम से चुपचाप
बैठो शांति के साथ चिल करो। मैं अभी जाके भाई खाना खाने जा रहा हूँ, 1:30 बज गए हैं, तो अब मैं जाऊंगा खाना खाने। खाना खा के आऊंगा, आराम से मस्त मूवी देखूंगा 1-2 घंटे, और जब भी ट्रेड नहीं बना 3 बजे जिम चला जाऊंगा, वापस आऊंगा। जब भी ट्रेड नहीं बना रात में आराम से देखूंगा थोड़ा न्यू ऑक्सीजन। जब भी ट्रेड नहीं बना ठीक रात को ब्लॉग एंड कर दूंगा। बट लेकिन ये है कि अगर ट्रेड बन जाता है तो वो तो आपसी को देखने को मिल जाएगा। बट अगर इसी टाइप का ट्रेड बनता रहा, मतलब बन तो रहे ट्रेड, सारे बन रहे ट्रेड, बट अगर इस टाइप के बने तो मैं नहीं करूंगा, जरूरत नहीं है मुझे ट्रेड की। गाइस शॉप पे आ गए अपने। अभी ओए इधर आ जी। एक चीज बताओ, खाना बन गया क्या? नहीं क्यों नहीं बना फिर? तो गाइस आज कितनी मस्त धूप निकल आई यार। हुडी पहने हुए था, उतार के आया हूँ भाई, इतनी तेज धूप निकली है भाई साहब। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है, देख सकते हो आप सभी 2:40 हो रहे हैं, और यहाँ पे देखो अभी एक ट्रेड बन रहा है, बट मेरे सेटअप पे सही से नहीं बन रहा, और मुझे लग रहा है ये गिर जाएगा। हो सकता है यहाँ से गिर जाए, बट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और ऊपर आ जाए, या फिर बाई साइड में निकल जाए, या फिर थोड़ा सा और ऊपर जाके वापस से गिरे तो बढ़िया रहेगा, तो अच्छा सेटअप बनेगा, तो मैं ट्रेड ये ले सकता हूँ। बट ये ट्रेड ऐसा लग रहा है कि 1:2 मेरा दे भी दे देगा, बट मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। मैं चाहूँ तो ये ट्रेड कर सकता हूँ, चला तो जाएगा, बट ये मेरे सेटअप पे थोड़ा सही से बना नहीं है, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ इस ट्रेड को, नहीं करूंगा मैं इस ट्रेड को। भाई मुझे अपना सेटअप देखना है यार, सेटअप पे अगर ट्रेड नहीं बनेगा तो मैं कैसे कर लूंगा, और कर लूं पता लगे अभी स्टॉप लॉस दे दे तो वो फिर मेरे रूल के खिलाफ हो जाएगा। मेरा सेटअप अभी सही से बना नहीं है यार, और सुबह से आज बन भी नहीं रहा ट्रेड। आज के ट्रेड कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। मैंने अभी जब सेटअप अपना बैक टेस्ट किया था, कुछ दिन आ रहे थे जिसमें ट्रेड एकदम सेटअप बनते बनते निकल जा रहा था, तो हो सकता है आज वाला दिन हो। वैसे भी मैंने आज सुबह एक ट्रेड कर ही लिया, $400 का प्रॉफिट आ ही गया, बड़ा प्रॉफिट था वैसे तो उसमें, बट चलो ठीक है, जरूरी नहीं है हर दिन प्रॉफिट करूं। अगर ये प्रॉफिट दे देगा सेटअप तो थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, बट ठीक है। सो गाइस जैसे कि मैंने बोला था मैं ट्रेड नहीं करूंगा, तो नहीं किया था, बट वो ट्रेड चला गया था भाई, 1:1 दे के आ गया, बट रिवर्स हुआ वापस। तो मैंने ट्रेड लगा रखा था अपना, लिमिट ऑर्डर लगा रखा था, तो वो हिट हो गया, तो लिमिट ऑर्डर अपना लग चुका है, और ये ट्रेड अब मैंने ले लिया है, दिखाता हूँ। ये ट्रेड चला गया, और इस वाली कैंडल पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया था। जब ये नीचे चला गया पूरा 1:1 दे के आ गया लगभग, फिर वापस रिवर्स हुआ, तो मेरा यहाँ पे अभी लिमिट ऑर्डर लग गया है। और मैं दिखाऊं तो ये है अपना ऑर्डर, और अगर इसमें मैंने कम ही क्वांटिटी से गया हूँ, क्योंकि देखो अभी $18-20 का प्रॉफिट चल रहा है, और इसकी क्वांटिटी कितनी है 0.3 लोड, और इसके अंदर लॉस देखो कितना जाएगा मेरा। अगर लॉस जाएगा तो इसके अंदर जाएगा $200 अप्रोक्स। अरे यार किधर गया ये गाइस, दिख रहा है $260 गाइस, $260 इसके अंदर लॉस जाएगा, और टीपी भी छोटा ही है, $400 का है, 1:2 का है। तो गाइस वो इसलिए क्योंकि भाई इस ट्रेड में मुझे इतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं था, और मुझे मजा नहीं आ रहा इस ट्रेड में, इस वजह से मैंने इसमें कम ही लोट डाला है। बाकी चल रहा है ट्रेड, कोई बात नहीं, रिस्क लिया है मैंने भाई, सेटअप था तो रिस्क ले लिया है। छोटे प्रॉफिट आएगा तो आएगा, नहीं तो छोटा लॉस चला जाएगा $200। मैंने भाई अब रिस्क लेना तो बनता था भाई, क्योंकि सेटअप अब थोड़ा बहुत बन रहा था। ये रिवर्स हो गया था जब ये ग्रीन कैंडल, अभी जब वापस आया पुल तब मेरा वो ऑर्डर लगा है। बाकी ये दिखा दूं मैं MT5 पे भी अपने, तो ये देखो गाइस यहाँ पे मेरा ऑर्डर लगा है, इस पे प्रॉफिट चल रहा है $90 कुछ का, बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ गया हूँ गाइस इसके अंदर में, 0.3 लोड से, छोटा एसएल छोटा प्रॉफिट। बाकी अभी गाइस मैं थोड़ी देर में जिम के लिए निकल रहा हूँ, ये ट्रेड तो चलता रहेगा, देखते हैं क्या होता है इस ट्रेड का, कब एसएल या टीपी हिट होता है। मैं इस बार टीपी ट्रेल नहीं करूंगा भाई, चुपचाप लगा रहेगा, हिट हो जाएगा अपने आप। वो पिछले ट्रेड में जो मैंने किया है वो इसमें नहीं करने वाला मैं, बाकी देखते हैं, अपडेट करता रहूंगा मैं आपसे को। सो गाइज अभी मैं जिम के लिए निकल रहा था, रेडी हो रहा था, तैयार हो रहा था, और मैंने सोचा एक बार अपना लास्ट बार ट्रेड देख लेते हैं। तो अपना ट्रेड लगभग भाई 90%, 98% भाई टीपी हिट हो चुका है, बट रिवर्स हो रहा है अभी। ये देखो ये रहा ट्रेड, और अभी 98% लगभग ये यहाँ तक अपना टीपी था, और जस्ट मिस करके आया है भाई टीपी, थोड़ा सा अभी वापस रिवर्स हो रहा है, तो देखते हैं, चलो चलते हैं भाई, ये हिट हो जाएगा टीपी होप। तो अभी मैं जिम से वापस आ गया हूँ, और मैं आपको एक चीज बताऊं, जो मेरा वो ट्रेड था भाई, उसमें मेरा ट्रेलिंग ऐसे हिट हो गया, $30 का लॉस, और बाकी अगर मैं उसको ट्रेल नहीं करता तो उसमें टीपी हिट हुआ है एट द एंड। अभी बहुत ही ज्यादा टाइम लगाने के बाद, मतलब 1.5-2 घंटे चला है ट्रेड, उसका टीपी हिट हुआ है उसके अंदर। तो इससे एक चीज सीखने मिलती है कि भाई मुझे ट्रेल नहीं करना चाहिए। आज पहले सुबह वाले भी ट्रेड में भी मैंने ट्रेल करने की कोशिश करी थी, वो उसमें भी ऐसे हिट हुआ ट्रेलिंग, और इसमें भी यही हुआ। सो गाइस जूस बनाने जा रहा हूँ, जूस पी के निकलते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बजने वाले हैं, तो मैं भी खाना खाने जाने वाला हूँ। बट मैंने जिम से आने के बाद एक ट्रेड किया था, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मतलब एक मैंने मॉर्निंग में ट्रेड किया था, उसके बाद फिर दूसरा ट्रेड किया था, जो कि मेरा एसएल चला गया था $30 का, क्योंकि मैंने उसके अंदर ट्रेल कर दिया था स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करता तो उसमें ही टीपी आ जाता भाई अपना $400 का। बट उसके बाद फिर जिम से आने के बाद मुझे एक ट्रेड दिखा, तो मैंने एक ट्रेड किया था जल्दी जल्दी में, आपसे को दिखा नहीं पाया, सॉरी गाइस। बट अभी मैं आपको दिखाता हूँ वाला ट्रेड जो मैंने किया है। तो गाइस ये देखो ये वाला ट्रेड है, जो कि मैंने बाद में जिम से आने के बाद किया है, जो कि मेरा
सेटअप बना था और मैंने यहाँ पे कहीं बाई किया था 1:2.42 तक मैंने इसमें कैप्चर किया है। तो इसके अंदर अपना प्रॉफिट पता है कितना है, 600 कुछ डॉलर का आया है, 700 अप्रोक्स $700 प्रॉफिट आया है इस वाले ट्रेड में। मैं उसको भी दिखाऊंगा। बाकी ये वाला जिम वाला ट्रेड है जो कि मैंने ट्रेल कर दिया था स्टॉप लॉस। और भाई मैं दिखाऊंगा एक चीज, तो आपसे भी भाई मतलब आप वो भी रिग्रेट होगा, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों ही स्टॉप लॉस अपना ट्रेल किया। ये देखो भाई मैंने कहीं यहाँ पे शॉर्ट किया था आई थिंक यहाँ पे, और यहाँ से जब ये पूरा भाई अब देखो ऑलमोस्ट भाई टीपी टच करके आया भाई लगभग, लेकिन वहीं से रिवर्स हुआ और मैंने इसके ऊपर इस वाली ग्रीन करने के ऊपर मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया था। और बट ये भाई मेरा जस्ट स्टॉप लॉस हिट करके वापस से यहाँ पे आके इसने टीपी दिया। मतलब ये ट्रेड थोड़ी देर तक चला था बट टीपी आया था इसके अंदर। मैं आपको ये ट्रेड दिखाना चाहूंगा, जैसे कि ये देखो 408 डॉलर मैंने सुबह कैप्चर किया था आज के दिन में। ये तो कल का है 777 वाला। और ये $34 जो दिख रहा होगा वो ट्रेलिंग वाला स्टॉप लॉस कटा है। उसके बाद मैंने 699 का बाद में कैप्चर किया है, जो कि मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। पहले मैं दिखाना चाहूंगा वाला। तो गाइस ये वो वाला ट्रेड है जो कि मैंने लिया था। मेरा टीपी कहीं यहाँ पे था इसके नीचे, और भाई यहीं से ये ट्रेड रिवर्स हो गया और मैं ट्रेल इसके भाई इस कैंडल ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर ट्रेल किया था और भाई जस्ट ऐसे हिट करके आया। भाई यहाँ जूम करोगे तो उसके ऊपर प्राइस कभी गया ही नहीं, मेरा ऐसे हिट किया है उसके बाद फिर गिर गया। भाई क्या किस्मत थी भाई इस ट्रेड में। कभी कभी ये देख के ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ मेरा ही स्टॉप लॉस हिट करना चाहता था भाई। उसका ट्रेड आके मेरा टीपी दिया, फिर वहीं से फिर वापस रिवर्स हो गया। टीपी देने के बाद भाई रिवर्स हो गया, उसके बाद फिर ये और नीचे नहीं गया था। तो ये यार मैंने ये गलती करी है। अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेल थोड़ा अच्छे से करूँ, अगर करूँ तो, नहीं तो करूँ ही ना। बाकी उसके बाद फिर मैं बाद में फिर देखा तो एक ट्रेड और बन रहा था यहाँ पे, जो कि मैंने यहाँ पे बाई किया और इसके अंदर अच्छा खासा मैंने प्रॉफिट कैप्चर किया। मैं आपको MT5 पे भी दिखा देता हूँ। ये देखो ये वाला ट्रेड था ये वाला, तो यहाँ पे मैंने बाई किया और यहाँ पे टीपी अपना आ गया। और इसके अंदर पता है मैंने कितने पिप कैप्चर किए, 150 पिप कैप्चर किए। भाई देखो मुझे पिप से मतलब नहीं होता है। कल तो मैंने 260 पिप भी कैप्चर किया था बट क्वांटिटी कम से गया था, 0.3 लॉट से गया था। प्रॉफिट उतना ही आता है मेरा भाई। मैं ज्यादा रिस्क नहीं रखता, 350 300 या फिर मैक्सिमम 400 भाई, मैक्सिमम 400 रिस्क रखता हूँ नहीं तो फिर वही 3 3.5 तक मेरा रिस्क रहता है भाई हर ट्रेड में। आपने देखा भी होगा ब्लॉग के थ्रू मैं दिखाता रहता हूँ कितना रिस्क लिया है मैंने। तो इसमें 699 का मैंने कैप्चर किया। इसके अंदर अगर मैं रिस्क बताऊं तो इसके अंदर $350 का रिस्क था। तो इसके अंदर $700 प्रॉफिट, यानी तो अगर इस ट्रेड के अंदर मैं रिस्क बताऊं तो लगभग 300 रिस्क था। तो मैंने इसके अंदर 700 बुक किया है। तो वही आप सभी देख सकते हो कि 1:2 प्लस है जब ही। तो अभी मेरे आज के 3 ट्रेड हो गए भाई। तो अब मैं चाहूंगा कि और ट्रेड ना करूं। एक ट्रेड तो चला नहीं, 2 चले, तो 2 ट्रेड हो गए अपने। देखते हैं अब नहीं करना चाहिए यार, वैसे भी 9 बजने वाले हैं। ये तो हो गए, अब जी में 9 बजने वाले हैं। अभी मैं जाऊंगा खाना खाने के बाद आऊंगा, फिर से एक बार चार्ट देखूंगा। अगर मुझे कोई ट्रेड दिखता है तो मैं आपसे को इन्फॉर्म करूंगा। अगर करने वाला होगा बहुत अच्छा होगा तो कर लूंगा, नहीं तो फिर भाई बंद है आज का डे। और अगर मैं दिखाऊं तो आज मैंने कितना प्रॉफिट बनाया ओवरऑल, तो ओवरऑल अगर देखें तो भाई अपनी इक्विटी देखो कहाँ आ चुकी है भाई, कहाँ पे थी भाई, कहाँ स्टॉप लॉस कितना एसएल में जा चुका था। अभी $1102 के प्रॉफिट में चल रहा है अपना इक्विटी। और अगर आज का प्रॉफिट दिखाए तो $1061 है। मतलब कि आज जो भी मैंने प्रॉफिट किया है वो समझ लो प्रॉफिट ही है भाई, अपना मेन इक्विटी में प्रॉफिट है। कल के डे में हम लोग 50K तक आ चुके थे। उसके बाद जो आज मैंने प्रॉफिट किया है $1000+, उसको हम 50K के प्लस प्रॉफिट में मान सकते हैं। मुझे $5000 बनाना है, 1000 बन चुका है, 4000 और बनाने हैं। तो भाई मुझे इससे मतलब नहीं कि मुझे कितना बनाना है, मुझे सिंपल से अपनी कंसिस्टेंसी के साथ मुझे अपने रूल्स फॉलो करते रहने, स्ट्रेटेजी पे टिके रहना है। जैसे कि मैं एक चीज बताऊं, आज मेरे साथ हुआ जो कि मैं इमोशन अपनी जर्नल में भी लिखूंगा। जैसे कि मेरा 2-3 दिनों से, पहले दिन तो स्टॉप लॉस ही हिट हो गया था बट 2 दिन से लगातार टीपी हिट होते आ रहे थे। आज भी मेरा पहला ट्रेड टीपी ही हिट हुआ था। दूसरे वाले में जब मेरा ट्रेलिंग एसएल कटा तो मुझे थोड़ा सा इमोशन फर्क पड़ा भाई। मतलब पहले भी ऐसे होता था, जैसे कि मेरा लॉस हो जाता था, मेरा दिमाग हिल जाता था, मैं फिर उल्टे सीधे ट्रेड लेना शुरू कर देता था, कुछ भी कहीं भी रैंडम ट्रेड लेना शुरू करता हूँ, ऐसे होता था। मुझे नहीं लगता भाई मैं जितना अनडिसिप्लिन आदमी हूँ और मेरे अंदर पेशेंस लेवल कितना कम है, मुझे नहीं लगता बहुत कम है भाई। बहुत लोगों से मेरा पेशेंस बहुत कम होगा बट मैं किसी तरह आज मैंने अपने आप को रोका। मैंने भी सोचा, बहुत बार मैं बैठ के सोचा कि भाई मैं 2 साल से यही चीज करते आ रहा हूँ, मेरे साथ जब एसएल हिट होता है मेरा दिमाग हिलता है। तो बट इस बार नहीं करनी है गलती भाई। इस बार अगर गलती करूंगा तो बहुत मैं चाटे मार लूंगा अपने आप को, क्योंकि भाई और कब तक मैं गलती करता रहूंगा। लोग सोचते हैं कि भाई 1-2 साल ट्रेडिंग कर लूंगा, 1 साल ट्रेडिंग करूंगा फिर सक्सेस मिल जाएगी। भाई ऐसे नहीं मिलेगी। जिंदगी भर घूमते रहोगे, घिसते रहोगे। इसमें भाई ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा कि भाई चमत्कार हो जाए और मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊं, नहीं होगा। हमें खुद अपने आप को रोकना पड़ेगा भाई, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ये मैं कर रहा हूँ प्रॉफिटेबल बन रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेहनत लग रही है मेरी, क्या ही लग रही है भाई, हमें दिमाग को कंट्रोल करना है। ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत कर रहा हूँ और ऐसा नहीं हो कि भाई प्रॉफिटेबल आपको लग रहा हो कि प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा, बस मस्त ट्रेड करूंगा, प्रॉफिट आएंगे सब में। नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। बस इसी सब चीज को भाई मास्टर करना है, किसी तरह अच्छा हो जाए ये सारी चीजें। बाकी होप सो गाइज, मैं इस बार में भाई कुछ भी गलती नहीं करना चाहता, अपनी ट्रेड के साथ प्रॉफिट लूंगा प्रॉपर। भाई कैसा भी दिन जा रहा हो, ज्यादा देखो लॉस कंट्रोल करना है। वैसे तो लॉस इतना होता नहीं है बट मैं रिस्क रिवार्ड एक फॉलो करता हूँ कि 2 ट्रेड का लॉस 1 ट्रेड में रिकवर हो जाए, ऐसा भाई रिस्क रिवार्ड ही अपना। मैं पहले ज्यादा प्रॉफिट भी कैप्चर करने का सोचता था। जैसे कि अगर मुझसे कोई बोले $1000 प्रॉफिट कैप्चर करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा
मेरा रिस्क $350 है मैक्सिमम, 300-350, तो मैं उसका 1:2 ही ले सकता हूँ ना, तो 700 तक मैं ले सकता हूँ, जब भी तो मेरे प्रॉफिट आसपास 700 के आसपास दिखते होंगे। कभी आगे चल के अगर मेरा रिस्क एपेटाइट बढ़ जाता है, मैं ज़्यादा रिस्क ले पाऊंगा तो ज़्यादा प्रॉफिट भी कैप्चर कर पाऊंगा। इन फ्यूचर देखेंगे कैसे होता है। बाकी अच्छा चल रहा है यार गाइस, अभी कुछ ट्रेडिंग में अच्छा लग रहा है और होप ऐसे ही अच्छा चलता रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। बाकी गाइस आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज, बहुत ही जल्द हमारे 3000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो करवाओ यार गाइस। तो गाइस अभी चल रहा हूँ मैं खाना खाने, मिलते हैं खाना खाने के बाद। गाइस मैं अभी खाना खा के आ चुका हूँ, बट जितना आप सबको मैंने दिखाया था उसके बाद मैंने 2 ट्रेड और कर लिए हैं। मुझे मतलब मैं बहुत वैसे बोल रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं करना था यार ये 2 ट्रेड। एक्चुअली में दिक्कत ये हुई, इसको ओवर ट्रेडिंग ही बोलेंगे भाई। 5 ट्रेड हो गए मेरे आज के, जबकि मेरे 3 के वो लगाए थे कि 3 ही करूंगा। एक तो C2C निकल गया था, उसको तो छोड़ दो चलो, अगर फिर भी 4 ट्रेड हो गए। तो मैं दिखाता हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक ट्रेड किया जिसके अंदर मेरा SL चला गया था, बढ़िया सेटअप पे था, इस वजह से मैंने कर लिया था। मैंने बोला था बढ़िया सेटअप दिखेगा तो करूंगा, और उस पर मैंने किया, बट उसके अंदर मेरा SL लग गया। उसके बाद फिर अगला फिर से वापस से मुझे बढ़िया ही सेटअप दिख रहा था, तो मैंने वहां पर वापस से शॉर्ट कर दिया और उसमें मुझे प्रॉफिट आया है। चलो गाइज मैं आपको वो ट्रेड दिखाता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइज ये है वो दोनों ट्रेड जो कि मैंने अभी किया। पहला ट्रेड तो ये था, ये वाला, जिसमें कि मेरा SL चला गया। मुझे यहाँ अच्छा सेटअप दिखा था, इस वजह से मैंने किया, बट इसके अंदर मेरा SL चला गया, ज्यादा बड़ा SL गया, थोड़ा सा $400 का गया। फिर उसके बाद वापस से मैंने यहाँ पे रिस्क लिया $300 का और ये वाला ट्रेड किया, और ये वाले में मस्त बढ़िया स्ट्रेट TP हिट हुआ अपना। और मैं अगर अभी MT5 दिखाऊं तो आप देख सकते हैं, पहले वाले में $400 का SL गया था, फिर दूसरे वाले में TP हिट हुआ। ये देखो गाइस, ये था, ये यहाँ पे शॉर्ट मारा, यहाँ पे मैंने बुक किया, और पिछले वाले में जो SL गया था इसमें अपना TP आया है। तो यही कुछ 2 ट्रेड हैं जो कि मैंने आपको दिखाया। अब भाई बहुत हो गया ट्रेड, और अगर मैं इक्विटी आपसी को आज की दिखाऊं तो आपसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 51,284 पे आ गया है, जो कि अभी आप थोड़ी देर पहले देखोगे आपसे 102 के आसपास था, अभी 284 पे आ गया है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ा सा और प्रॉफिट हो गया $200 का। तो वही अभी इक्विटी भी अपना टोटल, आज का टोटल प्रॉफिट अगर देखें तो $1243 का है। सो गाइस बस बहुत हो गया आज के लिए, इतना इनफ है भाई। ओवर ट्रेडिंग हो गई गलती से, मैं इस चीज को भाई अपने उसमें लिखूंगा जनरल में, और आगे से मैं सोचूं ये गलती ना करूं ओवर ट्रेड वाला। देखो भाई आज मैं बच गया, क्या पता भाई मेरा मतलब दिमाग तो खराब हुआ है भाई आज, तो ये मानना पड़ेगा कि मेरा दिमाग खराब हुआ था, वैसा सेटअप पहले जैसा फील आया मुझे आज। तो मुझे ये चीज नहीं करना है भाई अपने साथ। मैं बहुत दिनों से, मैं बहुत डरता हूँ इन चीजों से यार। मैं फिर वापस चला जाऊंगा उसी जगह पे जहाँ पे मैं था। तो जैसे मुझे अब आगे से ये गलती नहीं करनी है, अपना ट्रेड लिमिट रखना है भाई, 3 ट्रेड, और SLI TPI फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो भाई बोले कोई भी कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट भाई जब SL जाता है ना तो फर्क पड़ता है भाई, इमोशन हिट होता है, और वो चीज कंट्रोल करना भाई बहुत ईजी नहीं है, बहुत टफ है। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ, और होप सो गाइज मैं आगे ये इमोशन ना आने दूं। बाकी गाइज अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा वीडियो को, और बाकी मिलते हैं फिर कल नए वीडियो में। और आपसे कुछ भी और सजेशन हो तो आपसे कमेंट में बता सकते हैं, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और मैं लगभग सभी के कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। कुछ भी डाउट तो प्लीज कमेंट डाउन। बाकी मिलते हैं आपसे कल फिर नए ब्लॉग में। कल फ्राइडे लास्ट डे रहेगा अपना ट्रेडिंग का, तो कल लास्ट ब्लॉग रहेगा, उसके बाद फिर सैटरडे संडे में ब्रेक लूंगा, मंडे के वापस से स्टार्ट करेंगे। तो फिर हाँ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड कीप वॉचिंग मी गाइस।